हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आपके प्रश्न के विषय में सोचता रहा। भगवत गीता में तो ऐसा कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं है कि भगवान ने इस सृष्टि को क्यों बनाया, और आपका प्रश्न भी बिल्कुल उचित है, एकदम जेन्युइन है। कुछ रीजन तो होना चाहिए इस सृष्टि को बनाने के लिए। तो जो कुछ भी मैंने श्रवण किया है उसके आधार के ऊपर, तथा जो भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि ये जो संसार है ये कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है और अशाश्वत है, और हमको इससे मुक्ति चाहिए। भगवान ने कहा है कि जो भी मेरे को तत्व से जानता है उसको दोबारा से संसार में नहीं आना पड़ता है ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अब इसका मतलब यह है कि भगवान ये भी कह रहे हैं कि दुख का आलय है, दुख का भंडार है, अशाश्वत है, अनित्य है, यानी कि खत्म हो जाएगा। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो मेरे को जान जाएगा तत्व से वो इसमें दोबारा नहीं आएगा, वो मुझको प्राप्त करेगा। इसका मतलब यह है कि भगवान की ये इंटेंशन है कि हम इस संसार से छूट जाएं और भगवान की सेवा में चले जाएं, और भगवान ही इसको अपनी शक्ति, जो उनकी माया शक्ति है, उसको प्रेरणा करके इस संसार को, जगत को उत्पन्न कराते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, है ना। तो अब भगवान की प्रकृति इस संसार को बना रही है, और संसार दुखालय है, दुख का भंडार है। संसार को शास्त्रों में कारागार, जेल भी कहा गया है, और जो माया है ये जेलर है। अब भगवान ने ये जेल बनाई, तो पहले हम ये सोचें कि ये पहले जेल बनती है या पहले अपराधी बनता है। पहले अपराधी बनता है, उसके बाद फिर जेल बनाई जाती है। ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि पहले जेल बना दी और फिर अपराधी बनेगा। अपराधी पहले होगा और जेल बाद में बनेगी। इसका मतलब हमने कहीं कोई अपराध किया, तभी हमारे लिए भगवान ने यह संसार रूपी जेल बनाई। और अब भगवान ये भी चाहते हैं कि हम इस संसार से छूट के उनके पास पहुंच जाएं। ये भी उनकी इंटेंशन है, यही उनकी कृपा भी है हमारे ऊपर। तो भगवान ने, हम सबसे पहले प्रश्न यहां पर यह उठता है कि हम अपराधी कैसे हैं। तो हम अपराधी इसलिए हैं कि हम स्वयं को कर्ता मानते हैं, स्वयं को स्वामी मानते हैं, प्रभु मानते हैं, जबकि वास्तव में भगवान ही है कर्ता और भगवान ही है भोक्ता। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान ही प्रभु हैं, भगवान ही भोक्ता हैं, और हम ये मान बैठे कि हम स्वामी हैं, हम भोग करेंगे। तो ये हमारी जो आसुरिक वृत्ति है, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम, ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, सिद्धो अहम बलवान सुखी, भगवान ने 16वें अध्याय में कहा है। तो ये हमारी जो आसुरिक विचारधारा है, अर्थात भगवत विमुखता, भगवान की ओर से विमुख होना, यही है हमारा अपराध। अब इस अपराध का शोधन करने के लिए भगवान ने अपनी माया को आदेश देकर हमारे लिए ये जगत बनवाया, संसार। अब जब हम इस संसार में आए तो हम इस संसार के प्रति आकृष्ट हो गए, इस संसार के प्रति हम आकृष्ट हो गए, क्योंकि इतना मायावी संसार था, ये इतना सुंदर था, हर तरह के यहां पर सुख सुविधाएं हमको दिख रहे थे। तो अब जब भगवान को समझ में आया कि ये तो संसार में फंस गया, अब भगवान की करुणा, भगवान की जो कृपा शक्ति है, उसने एक रूप लिया। अब भगवान की कृपा शक्ति इकट्ठी होकर गुरु के रूप में हमारे सामने आई। उन गुरु ने हमें बताया कि देखो तुम संसार में फंसे हो, तो अब इससे बाहर निकलो। तो हमने कहा प्रभु गुरु जी कैसे बाहर निकलें। तो उनका देखो रास्ता हम बताते हैं। यह संसार भगवान ने बनाया है अपने लिए, हमारे तो, हम लोगों को तो दंड देने के लिए, दंड देकर सुधारने के लिए। सुधरना क्या है हमको, कि हम भगवान के सम्मुख हो जाएं किसी प्रकार। तो इसका मतलब इस संसार की जितनी वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो धीरे धीरे हमारी भगवान के अंदर आसक्ति हो जाएगी। क्योंकि जहां भी हम किसी की सेवा करते हैं, उसके प्रति हमारी आसक्ति स्वाभाविक रूप से हो जाती है। अगर आप एक कुत्ते को भी बिस्किट देंगे, 10-15 दिन तक अगर एक कुत्ते को ही बिस्किट देंगे, तो कुछ दिनों बाद आपकी उस कुत्ते में ही आसक्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी सेवा की है।
फिर भगवान की तो बात ही अलग है। तो भगवान किसी प्रकार से ये चाह रहे हैं कि इस जगत की वस्तुओं को हम भगवान की सेवा में लगा दें। लगाते लगाते भगवान की सेवा करते करते हमको भगवान की कथा सुनेंगे हम भगवान की, तो हमारी को भगवान के अंदर महिमा का ज्ञान होगा और हमको भगवान से प्रेम हो जाएगा। बस यही तो भगवान चाहते थे कि मुझसे एक बार प्रेम कर ले, एक बार मुझ में आसक्त हो जाए। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम मुझ में आसक्त हो जाओ। मैया वेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते, 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। मैया वेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते समय युक्त तमा मतहा, कि वही मेरे जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त वही हैं जो श्रद्धा के साथ मेरे में आवेशित होकर मेरी सेवा करते हैं। मैया वेश्य, आवेश होकर मेरी उपासना करते हैं। तो अब भगवान में अगर हम आवेशित हो गए, तो आसक्त हो गए, तो इसका मतलब अब भगवान को हमने सरेंडर कर दिया। और यही भगवद गीता का अंतिम जो उपलब्धि है, जो परिणति है, वो यहीं पर हो रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, कि मेरी ही एकमात्र तू शरण में आ जा अर्जुन। तो भगवान की वस्तुओं से भगवान की सेवा करके धीरे धीरे क्रमशः उनमें आसक्त होकर, उनसे प्रेम करके, उनको आत्मसमर्पण करके, भगवान का भजन करके हम इस संसार सागर से पार जा सकते हैं। कितना सरल सा उपाय भगवान ने बता दिया। अगर हम इस संसार में नहीं आते, सेवा नहीं करते, तो हम कैसे जाते भगवान के पास? कोई साधन नहीं था भगवान को अपने पास बुलाने के लिए हमारे को। तो अब इस प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया, लेकिन आप पूछेंगे कि भगवान से विमुख हम कब हुए? तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि हम कब हुए, क्योंकि जैसे भगवान नित्य है वैसे ही आत्मा भी नित्य है। तो कुछ आत्माएं जो प्रकाशित हुई तटस्थ स्थान पे, कुछ आत्माएं तो भगवान की सेवा में चली गईं, वैकुंठ धाम में भगवान की सेवा में। और कुछ आत्माएं जो स्वयं को भोग करना चाह रही थी, उनके अंदर कामना वासना थी, वो इस संसार में आ गई। अब उन संसार में आई हुई आत्माओं को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भगवान ने इस संसार को बनाया अच्छे तरीके से, कि तुम लोग मेरी सेवा करो। गुरु को भेजा, शास्त्रों को भेजा, स्वयं शास्त्र प्रकाशित किए, भगवद गीता सुनाई, तरीका बताया। हमारी समझ में नहीं आई तो गुरुजी को भेजा, गुरुजी ने हमें समझाया कि देखो ये लिखा हुआ है भगवद गीता में। तो इस संसार जो सागर है, ये संसार का जो हमने बताया कि ये कारागृह है, ये कारागृह उन्हीं के लिए है जो इसमें फंसे हुए हैं, और जो इसमें फंसे हुए नहीं हैं उनके लिए ये कारागृह बिल्कुल नहीं है। उनके लिए तो ये भगवान के उपयोग की वस्तु है, जिसका हम लोग उपयोग करके उसके भगवान की सेवा में लगा के भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो वही संसार अगर हम आसक्त होकर इसमें रहते हैं तो हमारे कारागृह हो जाता है, और वही संसार हमारे लिए भगवदीय वस्तु हो जाता है जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। और ये सारा काम मैनेज करती है भगवान की शक्ति माया। तो जब हम भगवान की शक्ति अर्थात माया जेलर, तो जब हम इस प्रकार से सुधर जाते हैं, सुधरने का मतलब भगवान में आसक्त हो जाते हैं, तो फिर माया के हम चंगुल से बाहर चले जाते हैं। जो दुरत्याया है, देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, इस माया से तर जाते हैं जो मुझे जो मेरी ही शरणागति लेते हैं। इस प्रकार से भगवान ने संसार भी बनाया, भगवान ने गुरु भी भेजे, भगवान ने शास्त्र भी भेजे, उपाय भी बताया कि हम किस प्रकार इसका उपयोग करके इस कारागृह रूपी संसार से और भगवान की सेवा में जाकर नियुक्त हो जाएं। तो देयर हैज बीन ए वेरी वेरी लार्जर पर्पस फॉर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स, फॉर सर्विंग द गॉड हेड, so that we can get attached to the God and transcend this world altogether. तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जो भगवद गीता में कुछ श्लोक हैं उसके आधार के ऊपर। हरे कृष्णा।